नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि में हम लोग एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल की बात करने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल के मामले में जो दिल्ली हाई कोर्ट का आज जो ऑब्जर्वेशन आया है वो जानने लायक है कि आखिर क्यों ऐसा ऑब्जर्वेशन आया है। दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल ने रेक्यू एप्लीकेशन में फिर से एक नई एप्लीकेशन लगाई है। मतलब उस दिन वो 10 पॉइंट डिस्कस कर गए थे और 10 पॉइंटों में उन्होंने बताया था कि ऑनरेबल जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को कि आप क्यों नहीं मेरा केस सुन सकती, आपसे मुझे न्याय पाने की उम्मीद नहीं है। सॉलिसिटर जनरल ने उस दिन भी कहा था, ऐसा स्टेटमेंट देने वाला कोई भी व्यक्ति जो ये कहता है कि मुझे न्याय की उम्मीद हाई कोर्ट के किसी भी कोर्ट से नहीं है, ये कंटेम्प्ट की कैटेगरी में आता है। और इसको एप्लीकेशन दूसरे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने इस बात की घोषणा, उन्होंने भी ये रिक्वेस्ट किया था कि इसको डिसमिस ही मत करिए, केवल इसको हैवी कॉस्ट लगाकर डिसमिस करिए, जो कि हाई कोर्ट की इंटीग्रिटी पर प्रश्न खड़े करता है। चीफ जस्टिस के पास ये जा ही चुके हैं, चीफ जस्टिस ने ट्रांसफ़र करने से मना कर दिया। एप्लीकेशन ये चीफ जस्टिस के पास लगा चुके हैं, लेकिन आज ये रेक्यू एप्लीकेशन सीधी लेकर कोर्ट में आए हैं और जुडिशल साइड में आए हैं। जुडिशल साइड के विषय में हमको ये पता होना चाहिए कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन कोर्ट के रहते हैं उनको जुडिशल साइड चैलेंज कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा हुआ है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड ऑनरेबल कोर्ट के ऑर्डर हैं, जैसे आर्बिट्रेटर का अपॉइंटमेंट है। अब आर्बिट्रेटर का अपॉइंटमेंट अगर सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कर देता है तो वो जुडिशियल ऑर्डर है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है। पहले वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर माना जाता था, अभी वो जुडिशियल ऑर्डर हो गया। जुडिशियल ऑर्डर का मतलब है वो बाइंडिंग हो जाएगा। तो उनका कहना, अरविंद केजरीवाल जुडिशियल साइड से आए हैं। जुडिशियल साइड से आने के 2-3 कारण भी हो सकते हैं। एक कारण तो ये है कि ऑनरेबल जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत में ही एप्लीकेशन लगाई, जबकि ये एप्लीकेशन तो चीफ जस्टिस के यहाँ लगाई जानी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने जो कोर्ट सुन रही है उनको ही एप्लीकेशन लगाई और उस एप्लीकेशन में उन्होंने कहा कि हमें आप पर विश्वास नहीं, और वो बड़े धैर्यपूर्वक सुन रही थी। उनसे मतलब उनकी अदालत में लगाई, यानी कि अब वो जो भी डिसाइड करेंगी, अगर रेक्यू नहीं करती हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि रेक्यू करने लायक मामला है, क्योंकि उसमें कोई भी ऐसा दमदार पॉइंट नहीं था जिससे ये कहा जाए कि नहीं रेक्यू मतलब न्याय कुछ बायसनेस ऑनरेबल कोर्ट ने दिखाया है, ऐसा कुछ मुझे लगा नहीं। इसलिए उन्होंने आज, चूंकि उस दिन की पूरी बहस के बाद जो उनके लीगल गुरु रहे होंगे, उन्होंने ये बात तो देख ही ली होगी कि इस एप्लीकेशन में जो उन्होंने 10 ग्राउंड दिए हैं उन ग्राउंड्स में जान नहीं है, इसलिए ये डिसमिस होंगे। अब उन्होंने एक नया पंगा फेंक दिया है। तो जुडिशल साइड से अगर ऑर्डर रिजेक्शन आ जाती है तो ये अपीलेबल हो जाता है, यानी कि डीवी में जा सकता है। चीफ जस्टिस क्या लगाना पड़ेगा, डीवी में जाएगा। डीवी भी अगर कंफर्म कर देता कि नहीं कोर्ट का बायसनेस कहीं दिखती नहीं है, तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अभी सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों चले जाएं, क्योंकि कुछ समय तक तो वो आराम से, जो ट्रायल कोर्ट ने उनको डिस्चार्ज किया है, कुछ समय तक तो वो आराम से रह लें। इसलिए उन्होंने कोर्ट में कहा कि मैं आज यहाँ एक्यूज्ड की हैसियत से नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पार्टी की हैसियत से आया हूँ, क्योंकि नीचे की ट्रायल कोर्ट मुझे छोड़ चुकी है और साफ तौर पर वो मुझे निर्दोष सिद्ध कर चुकी है। इसलिए मैं यहाँ उस निर्दोष घोषित करने की जो कोर्ट का ऑर्डर था उसके विरुद्ध मैं हाई कोर्ट में आया हूं, और हाई कोर्ट से अब मैं गुहार कर रहा हूं कि मुझे आपसे जस्टिस मिलने की उम्मीद नहीं है। नीचे ट्रायल कोर्ट ही दुनिया का सबसे बड़ा कोर्ट है, क्योंकि उसने मुझे छोड़ दिया है, वही न्याय है, बाकी कहीं न्याय है नहीं। अगर कोई दूसरा जज या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उनको सजा दे देता है, नीचे की जो रूलिंग है, नीचे का जो ऑर्डर है, उसको वो अगर सेटिसाइड कर देता है, तो फिर वो कोर्ट एक्चुअली होशियार कोर्ट नहीं है, वो समझदार कोर्ट नहीं है, और वो कोर्ट न्याय नहीं कर रहे हैं। न्याय तो केवल वही हो रहा है जो केजरीवाल के पक्ष में आता है। ये उनकी घोषणा थी। इसलिए उन्होंने जब सुनवाई करवा रहे थे तो सुनवाई की एक वीडियो रिकॉर्डिंग आई, 1 घंटे की लगभग है। वो वीडियो रिकॉर्डिंग आम आदमी पार्टी ने वायरल कर दी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी करप्शन के मामले में अब अपनी ज़मीन तलाश रही, क्योंकि उनकी ज़मीन बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। पंजाब में भी हालत बहुत बुरी है। चुनाव भी हो जाए तो पंजाब में अरविंद केजरीवाल को कितनी सीटें मिलेंगी, ये बड़ी बात लगती है। और दिल्ली में तो उनका सुपड़ा साफ होता दिख ही रहा है। नगर निगम में भी उनका हाल बुरा हो गया है।
तो फिर अब अरविंद केजरीवाल अपने पैर कहां जमाएं, कहां रखें? आसमान पर रखें कि जमीन पर रखें कि पानी पर रखें, कहां रखें? क्योंकि आसमान से लटके खजूर पर, आसमान से गिरे खजूर पर लटके, ऐसा लगता है। तो अरविंद केजरीवाल अपनी जमीन ढूंढ रहे हैं। वो जमीन भाषण देने का तो अब अवसर है नहीं, क्योंकि अभी तक क्या होता था, विधानसभा खुलवाई, किसी को भी कुछ गाली दी, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज में बच गए। हाई कोर्ट में जो कुछ भी कहा जाता वो भी प्रिविलेज में आता है। हाई कोर्ट के सामने भी कुछ भी कहो तो डिफेमेशन नहीं माना जाता। तो उनको लगा कि बहुत दिनों से कहीं भाषण नहीं दिया, एक काम करते हैं, हाई कोर्ट चलते हैं, ममता दीदी के स्टाइल में हाई कोर्ट में कुछ अपनी बात करते हैं, फिर वो जो वीडियो आएगी उसको वायरल करेंगे। वीडियो वायरल करने का तो एक इंटरनल चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की बैठक थी, आपको याद है, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने रिकॉर्डिंग करनी शुरू कर दी थी, उसको लाइव करना शुरू कर दिया था। तब प्रधानमंत्री ने उस समय टोका था कि भाई कुछ तो कटसी रखो, कुछ तो प्रोफेशनलिज्म रखो, कुछ तो ऑफिशियल रखो, कि आप कुछ भी करते घूमते, आप हर फोरम पर सिर्फ भाषण देने के लिए ढूंढते कि किस तरह से आप भाषण दे दें। और करप्शन, मतलब आप देखो कि एक आदमी सर से लेकर पैर तक करप्शन में डूबा हुआ है। ऐसा कोई मंत्रालय अरविंद केजरीवाल का नहीं था जब वो मुख्यमंत्री थे जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट में केस नहीं था। और ये ऑनरेबल जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा नहीं सुन रही थी उसको, ऑनरेबल जस्टिस मनमोहन सुन रहे थे, चीफ जस्टिस सुन रहे थे। मतलब हर मामले में डांट पड़ रही थी, हर मामले में करप्शन दिख रहा था, और ये तो बड़ा केस था। लेकिन अरविंद केजरीवाल को अभी भी कहीं से भी ये नहीं लगता कि भाई वो इस करप्शन में डूबे होने के बावजूद भी उनके अंदर कहीं कोई शर्म उर्म है। हाई कोर्ट में आकर उन्होंने वीडियो बनवाया, वीडियो बनवाकर उसको जो उन्होंने कहना था, हालांकि कोर्ट ने बार बार कहा रेक्यू पर आइए, दुनिया के भाषण मत दीजिए, आप मत बताइए, लेकिन आप रेक्यू पर आइए। रेक्यू पर आइए तो बार बार वो कह रहे थे नहीं पहले नीचे कोर्ट का ऑब्जर्वेशन में बता दूं, नीचे कोर्ट का ऑब्जर्वेशन में बता दूं। अब उन्होंने जो आर्गूमेंट किया और जो वीडियो बना, आप देखो, मतलब एक आदमी की मानसिकता देखिए। नीचे ट्रायल कोर्ट, ट्रायल कोर्ट का मतलब है लोअर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट का कोर्ट। ट्रायल कोर्ट के ऑब्जर्वेशन को अरविंद केजरीवाल हाई कोर्ट में ये कह रहे हैं कि जब मेरी बेल एप्लीकेशन आई थी आपके पास, तब आपने जो ऑब्जर्वेशन लिखे थे उनको लोअर कोर्ट ने पलट दिया, और चूंकि आप ऑब्जर्वेशन पहले दे चुकी हैं, इसलिए लोअर कोर्ट ने वो सारी चीजें क्लियर करी हैं ट्रायल कोर्ट ने, इसलिए हमें आपसे उम्मीद नहीं है कि मुझे न्याय मिलेगा। मतलब आदमी की एक लॉर्डशिप की कोर्ट, हाई कोर्ट की कोर्ट, और एक नीचे ट्रायल कोर्ट, इन ट्रायल कोर्ट को वो बता रहे हैं वो सत्य बोल रहा है। हालांकि और अभी जैसे स्वर्णकांता शर्मा ने उसी समय कहा कि आप ये कह रहे हो कि वो सत्य बोल रहे हैं और मैं गड़बड़ कर रही हूं, मैंने ऑब्जर्वेशन पहले से कर लिया है, वो बेल एप्लीकेशन में आपकी जो आपकी मनीष सिसोदिया की या फिर सत्येंद्र जैन की आई। अब ये कहते हैं सत्येंद्र जैन में आपने ये सुना और इस सुनने के बाद आपने ये कर दिया एकदम अचानक। आपने मनीष सिसोदिया को इतने दिन सुना, फिर आपने ये लिख दिया। आपने मेरी एप्लीकेशन को इतने दिन सुना और फिर आपने बेल रिजेक्ट कर दी और ये कर दिया। जब आपने बेलें ही रिजेक्ट कर दी थी, मुझे जेल से बाहर जाने की अनुमति ही नहीं दी थी, तो फिर अब ट्रायल आपकी अदालत में चलेगा, यानी कि आपकी अदालत में अगर अब रिवीजन सुना जाएगा तो कहां हमें उम्मीद है कि आप कुछ करेंगी। इसलिए दूसरा जज लाओ जो मेरे मतलब का हो। इसको बेंच हंटिंग कहते हैं। बेंच हंटिंग का मतलब है कोर्ट के ऊपर इतना दबाव बनाना कि वो अपने मन की कोर्ट चुन ले, क्योंकि दूसरी कोर्ट बैठ जाएगी तो फिर वो कहेंगे ये वाली में भी ये समस्या है क्योंकि इसने भी ये कर दिया था। और चीफ जस्टिस रोस्टर तय करते समय क्या सोचता है, कौन सी फाइल कौन से जज ने पहले पूरी सुनी हुई, ताकि कोर्ट का टाइम बच जाए। ऐसा ना हो कि कोर्ट नई कोर्ट बैठे और नई कोर्ट फिर से सुनवाई करे 25 दिन और फिर कुछ नतीजे पे पहुंचे। जिसने पहले से बेल एप्लीकेशन, इलीगल अरेस्ट एप्लीकेशन या जो भी एप्लीकेशन है पहले सुनी हुई, उसको पूरा केस मालूम है। जिसको पूरा केस मालूम है वो अब रिवीजन सुने। ये कानून के सिस्टम में ऐसा ही होता है। एक बात समझ में नहीं आती कि अगर बेल रिजेक्शन, बेल का ऑर्डर कोई स्पीकिंग ऑर्डर तो होता नहीं है, कोई बेल के ऑर्डर के ऑब्जर्वेशन भी इस्तेमाल नहीं होते। बेल के ऑर्डर में जो कुछ भी हो, क्योंकि वो
प्राइमरी स्टेज होती है। प्राइमरी स्टेज से मतलब है एजेंसी ने जो इकट्ठा किया, जो लगाया, जो उसने बताया, अभी चूंकि क्रॉस नहीं हुआ है और बाकी के एविडेंसेस अपोजिशन के नहीं आए, तो बेल एप्लीकेशन तो प्रोसिक्यूशन की फाइल पर ही चलता है। और बेल एप्लीकेशन के समय पर मोस्टली कोर्ट ये कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन पूरा हो जाना चाहिए, क्योंकि बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट करने का कारण होता है कि इन्वेस्टिगेशन पूरा हो जाए, इन्वेस्टिगेशन में किसी प्रकार की बाधा ना आए। अच्छा, यही समझ लीजिए सारे केसेस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट गए थे, जो इन्होंने रिजेक्ट किए नीचे, वो सारे सुप्रीम कोर्ट गए थे। और सुप्रीम कोर्ट जब वो केसेस पहुंचे तो सुप्रीम कोर्ट ने भी मनीष सिसोदिया के महीने भर तक सुनवाई करी थी, फिर मनीष सिसोदिया को नहीं छोड़ा उन्होंने बाद में। फिर अरविंद केजरीवाल की भी सुनवाई लंबे समय तक हुई थी, फिर अरविंद केजरीवाल को चुनाव के लिए छोड़ा था। अरविंद केजरीवाल को चुनाव के लिए छोड़ा था कि भाई इन्होंने कहा मुझे फंडामेंटल राइट, बेसिक डेमोक्रेसी और ये वो, तो उन्होंने कहा कि चलो चुनाव लड़ लीजिए, लेकिन आप मुख्यमंत्री की तरह काम नहीं करेंगे, आप सचिवालय में काम नहीं करेंगे। अब सोच लीजिए कि नीचे वाली कोर्ट ने अगर उस समय बेल नहीं दी तो सुप्रीम कोर्ट ने कौन सी बेल दे दी थी? सुप्रीम कोर्ट ने बेलें इस आधार पर दी, जब चार्जशीट सबमिट हो गई तो सुप्रीम कोर्ट ने बेलें जब दी थी इस आधार पर दी थी कि आपकी 50,000 पेज की चार्जशीट है और आपके पास 650 गवाह हैं, आप ये 50,000 पेज और 650 गवाह सुनने में सालों लग जाएंगे, तो तब तक क्या बेल ना दें? तब तक क्या व्यक्ति अंदर पड़ा रहेगा? इसलिए चूंकि ये ट्रायल बहुत लंबा चलने वाला है, ये लंबे समय तक चलेगा, इसलिए इनको यहां पर बेल दे रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। अब देखिए, बेल का ग्राउंड हमने बता दिया, कोई मेरिट पर बेल नहीं दी गई थी। और नीचे जो रिजेक्शन होता है वो भी प्राइमरी डॉक्यूमेंट के आधार पर होता है। प्राइमरी डॉक्यूमेंट में जो फाइल सबमिट होती है, उस फाइल में जो कुछ भी फाइंडिंग होती है वो ऑनरेबल कोर्ट ग्राउंड लिखता है, क्योंकि बेल एप्लीकेशन भी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड नहीं लिखी जा सकती। बेल एप्लीकेशन जब लिखी जाएगी तो लिखते समय उसके कारण बताने होते हैं कि आखिर वो क्यों बेल दे रहा है और क्यों बेल रिजेक्ट कर रहा है। तो जो फाइल लगी होती है उस फाइल को रीड करते हैं जजेस, और रीड करने के बाद उसके आर्गुमेंट सुनते हैं। आर्गुमेंट सुनने के बाद उनको लगता है कि भाई अभी इनको इन्वेस्टिगेशन तक अंदर रखना चाहिए, तो बेल रिजेक्ट कर देते हैं। वो कोई मेरिट नहीं होती, कोई केस का वो नहीं होता, वो तो ऑब्जर्वेशन के आधार पर ही चलता है। अब केजरीवाल जी ये कह रहे हैं कि आपके ऑब्जर्वेशन ही उस समय गलत थे जब आपने रिजेक्ट की थी हमारी बेल। सुप्रीम कोर्ट ने तो हमें 3 लोगों को बेल दे दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने आपके 4 ऑर्डर्स में से 3 ऑर्डर सेट असाइड कर दिए। तभी सॉलिसिटर जनरल बोले कि साहब सेट असाइड नहीं हुए तो कैसे जजमेंट नहीं जजमेंट हो पाया, तो सेट असाइड कैसे हो गए? और बेल का ऑर्डर होता है, बाकी तो रेशियो उसने जो दिया है, ओबिटर लिखा है, ओबिटर मतलब जो ऑब्जर्वेशन लिखे उनका कोई महत्व नहीं होता, बेल के वालों में तो महत्व नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन किया उसका भी कोई महत्व नहीं, क्योंकि जो ट्रायल कोर्ट ने लिखा है, जो एविडेंसेस अप्रिशिएट किए होंगे, अब वही चलेंगे। अब वो कहते हैं कि ट्रायल कोर्ट आपने ऑब्जर्वेशन ये दिए थे कि मनी ट्रेल है, पैसा मिले ना मिले क्या फर्क पड़ता है, गोवा के चुनाव में खर्च हो गया, पैसा तो खत्म हो गया, कहीं से कुछ मिला नहीं। अप्रूवर के स्टेटमेंट के आधार पर आपने अप्रूवर को महत्व दे दिया। अरे भैया, अप्रूवर को महत्व इसलिए दिया जाता है क्योंकि अप्रूवर क्राइम में इन्वॉल्व होता है। अब चूंकि अप्रूवर क्राइम में इन्वॉल्व होता है, इसलिए वो इन्वेस्टिगेशन का अगर सहयोग करता है तो क्राइम आसानी से खुल जाता है, सारी चीजें आसानी से खुल जाती हैं। अब आप कहते हो कि अप्रूवर का स्टेटमेंट कुछ ही सब कुछ है, आपने कहा, और नीचे वाले कोर्ट ने कहा अप्रूवर का मतलब कुछ नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है। आप सोचिए कि सॉलिसिटर जनरल ने जब ये कहा था कि नीचे ट्रायल कोर्ट ने डिस्चार्ज पर ही अप्रूवर को कैसे वो कर दिया। अप्रूवर का तो क्रॉस एग्जामिनेशन ही ट्रायल में होना चाहिए, और अभी नीचे वाले ट्रायल कोर्ट ने तो ट्रायल चलाया ही नहीं। मजे की बात यह है कि नीचे जिसने डिस्चार्ज किया, नीचे कोर्ट ने, उसने ट्रायल चलाया ही नहीं, उसने तो चार्ज फ्रेमिंग ही नहीं किया, उसने चार्ज ही फ्रेम नहीं किया। उसने कहा काम खत्म हो गया साहब, अब हम चार्ज बनाने लायक मेरे पास मटेरियल नहीं है, 40,000 पेजेस में से कहीं चार्ज नहीं बनता, इसलिए अब हम सुनने ही वाले नहीं है किसी को, और हम जो इन्होंने बनाई है इसके आधार पर 600 पेज का जजमेंट लिखे देते हैं। उसने लिख दिया। क्या अरविंद केजरीवाल के मामले में ट्रायल नहीं चलना चाहिए? आप सोच कर देखिए कि ट्रायल नहीं चलना चाहिए। भाई, ट्रायल के बगैर कैसे इनको वो कर दिया, डिस्चार्ज कर दिया, चार्ज ही फ्रेम नहीं किया, बोले केस बनता ही नहीं है, केस शुरू ही नहीं किया जा सकता।
अब वो कह रहे ट्रायल कोर्ट ने ये किया, ट्रायल कोर्ट, ये कहना चाहिए चार्ज फ्रेमिंग कोर्ट ने ये किया। जो चार्ज फ्रेम कर रहा था उसने, हालांकि चार्ज फ्रेमिंग से ट्रायल शुरू हो जाता है, जो लोग कानून के जानकार हैं, जुडिशियल सर्विसेज में, हायर जुडिशियल सर्विसेज में, ये एग्जाम में भी आता है, पेपर में आता है कि ट्रायल कब शुरू होता है। ट्रायल शुरू होता है फ्रेमिंग ऑफ चार्ज से, और उससे पहले क्या होता है, जो कॉग्निजेंस, तो कॉग्निजेंस होता है। कॉग्निजेंस के बीच में क्या होता है, तो वो कहता है कि कॉग्निजेंस के बीच में ये पैरेलल पीरियड है, ना ही ये कॉग्निजेंस है ना ही ये ट्रायल है, ये कंप्लायंस है केवल। तो टेक्निकली तो ट्रायल शुरू हो जाता है चार्ज फ्रेमिंग से, लेकिन ट्रायल्स हकीकत में शुरू होता है चार्ज फ्रेमिंग के बाद में। प्रैक्टिकली चार्ज जब फ्रेम हो जाएंगे, वो पॉइंट बना लेगा कोर्ट कि भाई ये इनके ऊपर आरोप हैं, इन आरोपों पर अब प्रोसिक्यूशन अपनी बात सिद्ध करेगा और डिफेंस अपनी बात सिद्ध करेगा। अब प्रोसिक्यूशन और डिफेंस अपनी बात सिद्ध करेगा, उस टाइम को ट्रायल कहते हैं। वैसे मैंने कहा टेक्निकली जो क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है वो है कि ट्रायल चार्ज फ्रेमिंग से शुरू होता है, लेकिन प्रैक्टिकली ट्रायल चार्ज फ्रेम के बाद प्रोसिक्यूशन अपना मुकदमा सिद्ध करता है और डिफेंस अपने को लाती। प्रोसिक्यूशन को अपना केस सिद्ध करने का अवसर ही नहीं मिला, डिफेंस आई ही नहीं, चार्ज फ्रेमिंग ही नहीं हो पाई, चार्ज फ्रेमिंग पर ही डिस्चार्ज कर दिया गया और यह कहा गया कि इनके खिलाफ चार्ज बनता ही नहीं है। अब बताओ ये कैसा ट्रायल है जिसमें चार्ज फ्रेम ही नहीं हुआ। इतना बड़ा मामला हाई कोर्ट में इतने दिन पड़ा रहा, सुप्रीम कोर्ट में इतने दिन पड़ा रहा, इतना मतलब सीबीआई ईडी सब लगे हुए थे, ये चार्ज हुए ही नहीं। तो कल इन्होंने जितनी बातें ये की मैंने समरी में आपको बताया, लेकिन आज उन्होंने एक एप्लीकेशन लगाई फिर से। उन्होंने कहा साहब स्वर्णकांता शर्मा जी के दोनों बच्चे सेंट्रल गवर्नमेंट के पैनल पर हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट का पैनल का मतलब है कि मोदी जी, बीजेपी, और बीजेपी के पैनल पर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पैनल पर हैं, इसलिए साहब ये बायस हो सकती है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब सॉलिसिटर जनरल है, सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब अटॉर्नी जनरल है, और सॉलिसिटर जनरल सेंट्रल गवर्नमेंट वो आर्ग्यू कर रहे हैं सीबीआई केस में, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल आर्ग्यू कर रहे हैं कि करप्शन का मामला तो वही डील करेंगे। अब इनका कहना है कि उनके बच्चे चूंकि सेंट्रल के पैनल पर हैं इसलिए बायस हो जाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट का ही साथ देंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट का साथ देते देते वो ये कहना चाहते थे कि ये मोदी जी का साथ देंगे, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, मोदी जी का साथ देंगे। ये उन्होंने आज नई एप्लीकेशन लगाई है। इसके अलावा हाई कोर्ट को जब ये पता लगा कि अरविंद केजरीवाल ने इलीगली या लोगों ने इलीगली ये जो प्रोसीडिंग चल रही थी, इनका भाषण था, उस भाषण को यूट्यूब पर बाकी सोशल मीडिया पर चला दिया, क्योंकि वो तो करने ही यही गए थे। उस पर हाई कोर्ट ने आज ऑब्जर्वेशन दिया और हाई कोर्ट ने कहा कि भाई कोई भी पब्लिकेशन तब तक नहीं हो सकता जब तक हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार से अनुमति न ली जाए। ये जो पब्लिकेशन हुआ है हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग का, इसकी अनुमति नहीं ली गई थी। इसकी अनुमति के बगैर कैसे चलाया जा सकता है? तब उन्होंने दिल्ली पुलिस को आदेश दिया कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर ये अरविंद केजरीवाल के आर्गूमेंट का वीडियो पड़ा हो उसको डाउन करवाइए, डिलीट करवाइए, क्योंकि ये तो हकीकत है ये भाषण करने गए थे, ये वहां कोई केसेस तो लड़ने गए नहीं थे। इनको भाषण करके यूट्यूब पर डालना था, इनको भाषण करके सोशल मीडिया पर डालना था, इनको भाषण करके विश्व को दिखाना था, और जहां जहां इनके मतलब लाभ हानि की बात होगी वहां दिखाना होगा। इसलिए ये इस तरह की बात वहां पर कर रहे थे। मैं समझता हूं कि ऑनरेबल हाई कोर्ट में इन्होंने वो जो एप्लीकेशन लगाई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पैनल पर हैं, भाई ये कोई बात तो होती नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पैनल पर हैं इसलिए बायस। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इनके पैनलों पर जो रहते हैं वो तो मतलब मैं क्या बताऊं इनको, और वो भी कोर्ट नहीं, सब वो उनके बच्चे। अच्छा एक बात बताइए, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के पैनल पर रहते हैं, वो जज बन जाते हैं, तो क्या वो सरकारी मुकदमे नहीं लड़ेंगे? क्या सरकारी मुकदमे नहीं सुनेंगे? क्योंकि क्रिमिनल केस तो गवर्नमेंट के खिलाफ ही आएगा या गवर्नमेंट ही उसमें आएगी। अब चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई पैनल में था या स्टेट गवर्नमेंट के पैनल में था और उस समय सरकार साहब इस पार्टी की हुआ करती थी, इसलिए नहीं लड़ सकते। मतलब मुझे तो ये बात समझ नहीं आती। हां, व्यक्तिगत अगर वो कोई केस उन्होंने देखा हो उस विषय का तब समझ में आता है, उनके बच्चे इस कोर्ट में मुकदमा लड़ रहे होते तो समझ में आता है कि भाई उनके बच्चे इस कोर्ट में इसी मामले में मुकदमा। तो जो एडवोकेट्स एक्ट है वो ये कहता है बेंच के मामले में कि किसी भी कोर्ट के नियरेस्ट रिलेटिव उस कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकते, लेकिन सभी बाकी कोर्टों में कर सकते हैं।
अब ऑनरेबल जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा गवर्नमेंट की तो जज नहीं है, वो तो आप समझ लीजिए संचय निधि पर है, मतलब वो संविधान से चलती हैं ना कि सरकार से। उनका बच्चा सरकार की पैनल पर है। पैनल पर होने का मतलब भी आप समझते हैं, पैनल का मतलब होता है केस मिलता है नहीं मिलता है, वो जैसा सेटिंग वोटिंग की बात रहती है। तो फिर किस आधार पर, किन बेसिस पर ये आर्गुमेंट किया है, लेकिन वो हर कोशिश कर रहे हैं कि इस कोर्ट से कम हट जाए, और ना हट जाए तो कम से कम उन्हें 4-6 महीने इस बात के मिल जाएं कि वो सुप्रीम कोर्ट तक घूम लें, ये घूम घाम के फिर आएँ, और कम से कम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इतनी सिंपैथी तो रखे कि समाज में उन्होंने ये जो वीडियो वायरल कर करके जो फैला दिया है उससे बचने के लिए इनको छोड़ दे। आप सोचिए कि अरविंद केजरीवाल का माइंड तो मानना पड़ेगा कि भाई एक आदमी ने भारत की राजनीति को इतना करप्ट कर दिया, और राजनीति मतलब एक आदमी अनएक्सपेक्टेड तरीके से करप्शन के मामले में घुसा और घुसता चला गया और सारी दुनिया को करप्ट बता रहा है। आप क्या सोचते हैं, लिखकर जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।